दोस्तों, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस दुनिया में हजारों लाखों क्राइम ऐसे भी होते हैं जिनका कभी भी खुलासा ही नहीं हो पाता। और अक्सर ऐसे मामले होते हैं लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण के, उनके बलात्कार के। दरअसल हजारों लाखों लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके साथ उनका शारीरिक शोषण होता है, उनका बलात्कार होता है, लेकिन अपनी और अपने माता पिता की इज्जत को बचाने के लिए लड़कियां इन मामलों को कभी भी पुलिस के पास नहीं लेकर जाती, जिसके कारण ऐसे अपराधियों के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं और ऐसे अपराधी नई नई लड़कियों और महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते चले जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। आज की इस कहानी में एक व्यक्ति 50 लड़कियों के साथ उनका शारीरिक शोषण करता है। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति उन लड़कियों से लाखों रुपए भी ऐंठ लेता है। आखिर क्या था ये पूरा मामला, सब कुछ बताऊंगा इस केस के बारे में मैं आपको। आइए जानते हैं आज की इस सच्ची घटना के बारे में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना पंजाब प्रदेश से है। पंजाब में ही एक ज़िला पड़ता है जालंधर, और इसी जालंधर ज़िले के अंदर एक गांव पड़ता है गोराया। ये वाक़या है 23 दिसंबर 2023 का, जब एक लड़की गोराया थाने में पहुंचती है और वहां के SHO सुखदेव सिंह से कहती है कि सर, मेरा शारीरिक शोषण हुआ है और लाखों रुपए की ठगी भी हुई है। लड़की की ये बात सुनकर SHO सुखदेव सिंह उसे कहते हैं कि तुम एक एक करके अपनी पूरी कहानी मुझे सुनाओ, तुम्हारा जो भी आरोपी होगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद वो लड़की SHO को बताती है कि उसने शादी करने के लिए शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी और वो किसी ऐसे लड़के की तलाश कर रही थी जो उसके साथ मेल जोल खाता हो। अब इसी बीच में एक दिन उस लड़की की नज़र संदीप नाम के एक लड़के की प्रोफाइल पर पड़ती है और संदीप ने अपनी प्रोफाइल में कनाडा सिटीजन होने का सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल, पैन कार्ड और इंडिया से कनाडा आने जाने की टिकटों को भी अपलोड करके रखा हुआ था। संदीप की प्रोफाइल देखकर लड़की काफ़ी इम्प्रेस होती है। इसके बाद लड़की संदीप को मैसेज करती है और संदीप भी लड़की के मैसेज का रिप्लाई करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अपनी तस्वीरें भी भेजते हैं और लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद करके शादी करने का फैसला कर लेते हैं। और जब इन दोनों को चैट करते हुए 1 महीना बीत जाता है, तब संदीप एक दिन इस लड़की को कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए इंडिया में आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि कनाडा में मेरा खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है। अब लड़की संदीप से मिलने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि दोनों ने शादी करने का फैसला जो कर लिया था। अब संदीप गोराया के ही एक होटल में उस लड़की को मिलने के लिए बुलाता है और जब वो लड़की संदीप से मिलने के लिए होटल में जाती है, तब संदीप लड़की को कुछ इस तरह से अपने विश्वास में लेता है कि वो लड़की उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी तैयार हो जाती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद संदीप उस लड़की से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन कनाडा से पैसे आने में काफ़ी वक्त लगेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम मुझे दे दो, बाद में मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अब लड़की संदीप को 1 लाख रुपए दे देती है, मगर इसके बाद संदीप और पैसों की डिमांड लड़की से करता है, जिसके कारण लड़की को संदीप के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि संदीप ने कहा था कि वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही इंडिया में आएगा, लेकिन उसे तो 3-4 दिन बीत चुके थे। और जैसे ही इसके बारे में लड़की संदीप से सवाल करती है, तब संदीप लड़की को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। इतना ही नहीं, संदीप उस लड़की को अपने हर एक सोशल साइट से भी ब्लॉक कर देता है, और जिससे दुखी होकर लड़की ये सोचती है कि जैसा इसने मेरे साथ किया है ऐसा किसी और लड़की के साथ ना हो। इसीलिए वो लड़की संदीप के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए गोराया थाने में पहुंच जाती है और एक एक करके अपनी सारी कहानी वहां के SHO को सुनाती है। SHO लड़की की पूरी कहानी सुनने के बाद संदीप के खिलाफ एक FIR दर्ज करते हैं और जैसे ही संदीप के नंबर की डिटेल निकाली जाती है, तब पता चलता है कि वो नंबर तो किसी हरपाल सिंह नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिसका पता था पंजाब के ही बरनाला के डल्ला गांव का। इसके बाद पुलिस संदीप को गिरफ्तार करने के लिए बरनाला के डल्ला गांव में पहुंच जाती है और हरपाल सिंह के घर पर रेड करती है।
हरपाल सिंह पुलिस को घर पे ही मिल जाता है। इसके बाद पुलिस हरपाल सिंह को गिरफ्तार करके गुराया थाने में लेकर आती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है और तब कहीं जाकर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। हरपाल सिंह पुलिस को बताता है कि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई कामकाज नहीं था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है। घर वाले भी हरपाल सिंह को कहते थे कि तू किसी काम का नहीं है, तू नकारा है। अब क्योंकि हरपाल सिंह 2 साल अपनी पत्नी के साथ रह चुका था, इसीलिए उसे एक लड़की की कमी महसूस हो रही थी। हरपाल सिंह दूसरी शादी करने के बारे में सोचता है और इसके लिए वो शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाता है, लेकिन उसकी प्रोफाइल देखकर कोई भी लड़की उसके साथ कांटेक्ट नहीं करती और यहीं से हरपाल सिंह के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। दरअसल हरपाल सिंह अब संदीप नाम से एक फेक प्रोफाइल शादी.com पर बनाता है। इतना ही नहीं, हरपाल सिंह कनाडा सिटीजन होने का झूठा सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, इंडिया से कनाडा आने जाने की टिकटों को भी अपनी प्रोफाइल में अपलोड करता है, जिसके कारण उसकी प्रोफाइल को देखकर लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं और उसके साथ कांटेक्ट करना शुरू कर देती हैं। हरपाल सिंह बताता है कि उसकी सबसे पहली शिकार बनी थी एक कंपनी की मैनेजर। कंपनी की मैनेजर वो लड़की जब संदीप की प्रोफाइल को देखती है तब उसके साथ कांटेक्ट करती है और संदीप उस मैनेजर लड़की से भी कहता है कि मैं इंडिया में तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन आऊँगा सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही। वो मैनेजर लड़की भी संदीप से मिलने के लिए एक होटल में जाती है, जहाँ पर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। अब शारीरिक संबंध बनाने के बाद संदीप उस लड़की से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। दरअसल मुझे इंडिया में कुछ काम है, लेकिन मैं टैक्सी से नहीं आ जा सकता, मुझे खुद की गाड़ी लेनी पड़ेगी, लेकिन कनाडा से पैसे आने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसीलिए तुम मुझे पैसे दे दो। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अब कंपनी की मैनेजर वो लड़की संदीप की बातों में आ जाती है और उसे 5 लाख रुपए दे देती है, मगर इसके बाद संदीप उस लड़की के साथ भी वैसा ही करता है जैसा वो और लड़कियों के साथ करता था। दरअसल संदीप उस मैनेजर लड़की के नंबर को भी ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है और अपनी हर एक सोशल साइट से भी उसे ब्लॉक कर देता है। पूछताछ में हरपाल सिंह पुलिस को बताता है कि इस तरह से उसने 50 लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था और 50 लाख रुपए की ठगी भी लड़कियों के साथ कर चुका था। अब संदीप की ये पूरी कहानी सुनकर पुलिस उसके ऊपर गंभीर से गंभीर धाराएं लगाकर उसे जेल में भेज देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक व्यक्ति शादी.com पर अपनी फेक प्रोफाइल बनाकर 50 लड़कियों के साथ उनका शारीरिक शोषण करता है। इतना ही नहीं, वो 50 लाख रुपए की ठगी भी उन लड़कियों के साथ कर चुका था। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।